वसीम बदामी, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी, पहले आपसे रब्ता किया लेकिन आपको आवाज़ नहीं जाती। अच्छा वसीम, आपने डॉक्टर आमिर लाके साहब के साथ काम भी किया, आज उनकी पहली बरसी है, उनका खलाई किन्हीं तौर पे पूर्ण नहीं हो सका, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो बेहतरीन मेज़बान थे, उन्होंने गेम शोज़ किए, उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की, उन्होंने रमज़ान शोज़ किए, इसके साथ साथ वो टॉक शो भी करते रहे, जो प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा मैं करती हूँ। आमिर भाई ने पहले प्रोग्राम किया था, फिर सियासत में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। इतना टैलेंटेड वसीम कोई कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाकई आमिर लियाकत एक ऐसा इंसान था कि मतलब इंसान वाकई हैरान हो जाए कि कोई आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है और सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे कर सकता है। अंदाज़े बयां, अल्फाज का ज़ख़ीरा, नासिल उसूल मकबूल, रमज़ान नशरियात के पानी। देखिए, हम सब जो करते हैं वो तो उस पैटर्न को स्ट्रेंट को फॉलो करते हैं ना, कि जिसकी बुनियाद आमिर लियाकत साहब ने रखी। तो ये रमज़ान नशरियात के सारे सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट एक सेल्फ पूरा प्रोग्राम होता है। तो एक्चुअली रमजान नशरियात 15-20 प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट उस आदमी को जाता है जिसका नाम आमिर लियाकत है, जिसने इन आइडियाज को सोचा, इसको एग्जीक्यूट किया। हमने तो सिर्फ फॉलो कर लिया कि यार वो इस तरह करते तो हम भी बस वैसे ही कर लें। तो ये इतना हमा जहत एक शख्सियत। मैं एक जुमला कहता हूँ आमिर भाई के जाने के बाद कि आमिर भाई के दम से ना रौनक लगी हुई। आपका उनसे यकीनन ऑफ एयर भी इंटरेक्शन होगा। आमिर लियाकत जिस महफिल में बैठे, उस महफिल में सिर्फ उस महफिल में सिर्फ आमिर लियाकत ही होता था। फिर उसकी आवाज में बात करना, हंसी मजाक, एक रौनक थी। बस मेरा जी चाहता है कि आज एक साल मुकम्मल हुआ तो मैं दुआ करेंगे। अच्छा वसीम, अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट बहुत करते थे। ये बड़ा हौसला होता है कि कोई अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करे, उनके काम की तारीफ करे। इतना ज्यादा कि मैं हैरान हूँ कि जब मैं एक दफा प्रोग्राम हरलमा पुरजोश कर रहा था, शुरू के प्रोग्राम था, और मैंने उसमें उनको दावत दी, और तब तक मैं रमजान नशरियात शुरू नहीं की थी मैंने, और मैंने इंट्रो दिया। तो उसके बाद वो इंट्रो पर वो 4 मिनट जो है वो हौसला बढ़ाते रहे मेरा, ऑन एयर कि आपने बहुत अच्छा किया। और ये वो फिर मुझे मेरे मोबाइल में आती कि कितने ही सैकड़ों वॉइस नोट्स महफूज हैं कि जिसमें इस तरह आप कह रही हैं कि वो हौसला बढ़ाते थे। ये बड़े दिल की बात होती है, बड़े आदमी थे वो, गर्व की बात होती है। अल्लाह ताला उनके पास आखिरत की तरफ, जैसे उन्होंने यहाँ रौनक लगाई हुई थी, अल्लाह करेगा उनकी कब्र भी जन्नत के बागात में से वहाँ भी इस बार रौनक मामला हो इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, आखिरी 1 मिनट है, कोई यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहें अपने नाजरीन के साथ, आमिर भाई की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको जो हमेशा याद आती हो? बस कम के वक्त है, तो बस मेरी जो आखिरी मेमोरी है वो कुछ बड़े अजीब गरीब वॉइस नोट का तबादला है। एक रात में 20-25 दिन पहले उनकी मौत से उन्होंने मुझे अचानक रात 2-2:30 बजे कुछ वॉइस नोट भेजे, 2-3 मिनट के। तो कहने लगे यार अपने अंदाज में, यार तू बड़ा अच्छा आदमी है यार, तुझे मैं कभी गुस्सा भी करता हूँ तो कभी सामने जवाब नहीं देता, और ये वो। तो ये भी बताते हैं कि वो एक आदमी दिल से जो है ना, वो एक बहुत अच्छा इंसान था डॉक्टर आमिर लियाकत। और ये मेरी इनके साथ एक आखिरी मेमोरी है। और बस मैं लोगों से भी कहूंगा कि जरूर, हम सब बड़े गुनाहगार लोग, अल्लाह ताला सब कैबों पे करते रखे, लेकिन उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं हैं इंशाल्लाह। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।